हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सबके लिए डाकिनी साधना का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं हमारी आगे की कहानी। आपने पिछले पार्ट में सुना था कैसे राजा दुष्यंत के राज्य पर रोमन के सैनिकों ने उनके ऊपर हमला करके अपने कब्जे में लेना चाहते थे और राजा ने युद्ध में जीत पाने के लिए डाकिनी सिद्ध करने के लिए एक तांत्रिक के पास गए। अब तक आपने अगर ये पहला पार्ट नहीं सुना है तो पहले उसे सुन ले, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। तो आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ इस कहानी में। राजा से गुस्सा होकर वो तांत्रिक वहाँ से चला गया। राजा ने उन दोनों डाकिनियों के भूख के लिए मुर्दे जल्दी से इंतज़ाम कर दिए और उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। दो डाकिनी ने राजा के सामने कई मुर्दों को खाया और साथ ही मदिरा का सेवन भी किया। जब तक दोनों डाकिनी की भूख शांत ना हुई तब तक राजा लगातार उन्हें मुर्दे दिए जा रहा था। उसके बाद राजा दोनों डाकिनी के साथ शमशान घाट से वापस महल की तरफ आने लगे। रास्ते में आते वक्त उनके दिमाग में अभी भी तांत्रिक की कही बात समझ नहीं आई थी। फिलहाल इस बात से ज़्यादा ज़रूरी ये था कि वो युद्ध के लिए तैयार रहे और राज्य को चारों तरफ से सुरक्षित कर सके, क्योंकि 2 दिन के बाद चेतावनी के अनुसार युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। उस राज्य में राजा को छोड़कर पूरे राज्य में हड़कंप मचा हुआ था। सभी राज्य के लोग खुद को बचाने के लिए नगर से बाहर जा रहे थे, क्योंकि कोई भी अपने परिवार को गुलाम होते नहीं देखना चाहता था। वहाँ से कई सारे लोगों ने तो पलायन भी कर लिया था। साथ ही कई सारे सेना में शामिल होने वाले भी उस राज्य से दूसरे राज्य में चले गए, पर राजा ने इसके लिए कोई ठोस कदम भी नहीं उठाए। इससे लोगों को और अधिक एहसास होने लगा था कि राजा चाह कर भी इस राज्य को गुलाम होने से नहीं बचा पाएंगे। दूसरे राज्य में लोगों के लिए खतरा कम था। राजा आराम से महल में एक कमरे के अंदर कई सारे मांसाहारी भोजन तथा शराब के साथ बैठा था। भोजन की मात्रा इतनी थी कि अकेले राजा पूरा नहीं खा सकता था, पर उसके अलावा वहाँ कोई और मौजूद भी नहीं था। उसने ये सारा भोजन दोनों डाकिनी के लिए रखा था। राजा के कमरे में पूरा अंधेरा था। उसी अंधेरे कमरे में दोनों डाकिनी राजा के साथ मांसाहारी भोजन और मदिरा का सेवन कर रही थी। कुछ ही देर में उस कमरे में से शराब की गंदी दुर्गंध पूरे महल में फैलने लगी थी। तभी रानी अपने तेज़ कदमों के साथ राजा के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जब वो उस कमरे में जाकर देखी तो राजा नशे की हालत में धुत होकर ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसकी हालत देखकर रानी काफ़ी हैरान थी। उसने कभी राजा को इस हालत में नहीं देखा था। वो जल्दी से राजा के पास जाकर बोली, महाराज, आपने इतना मद्यपान क्यों किया है? क्या राज्य के साथ साथ खुद को भी कमज़ोर महसूस करने लगे हैं क्या? राजा ने नशे की हालत में कहा, युद्ध होने वाला है, उसे भोग देना ज़रूरी था, तभी हमारी विजय निश्चित है रानी। इतना कहकर राजा वहीं ज़मीन पर सो गया। रानी ने देखा कमरे की बहुत बुरी हालत हो रखी थी। चारों तरफ शराब बिखरी पड़ी थी, साथ ही मांस को बुरी तरह से खाया गया था। रानी को डाकिनी के बारे में कुछ नहीं पता था। राजा ने उन्हें अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। रानी उन्हें उसी हालत में छोड़कर उस कमरे से बाहर चली जाती है। अब डाकिनी कभी कभी आती, राजा से भोग लेकर जाती। कई बार दोनों डाकिनियों में अनबन हो जाती, पर जैसे तैसे राजा संभाल लेता था। 1-2 दिन बीत चुके थे। अब आज वो दिन था जब राजा के राज्य में दूसरे देश का हमला होने वाला था। कई सारी रोमन सेना पूरी तैयारी के साथ हमला करने के लिए बढ़ रही थी। कुछ ही घंटों में उस राज्य को चारों ओर से घेर लिया गया था ताकि कोई बचकर निकल ना पाए। कई सारी सेना को देखकर राजा के सैनिक घबरा गए। वो दौड़ते हुए राजा के पास मदद मांगने चले गए, लेकिन लोगों के लिए आश्चर्य की बात ये थी कि राजा ने कोई भी सेना तैयार नहीं करी थी जो रोमन सेना से लड़ सके। बचे हुए कुछ लोगों के मन में पूरी तरह साबित हो गया, लेकिन प्रजा काफ़ी परेशान थी, इसलिए वो सब एक साथ राजा के महल की तरफ जाने लगे। जब महल में जाकर देखा तो राजा आराम से सिंहासन पर बैठे हुए थे। कुछ लोगों ने कहा, महाराज, राज्य पर आए संकट का निवारण कीजिए। राजा ने कहा, कौन सा संकट?
हमारे होते हुए कोई संकट नहीं आ सकता। वैसे कहीं तुम 2-4 बेबुलाए मेहमानों की बात तो नहीं कर रहे ना? उसे तो मैं ही देख लूँगा, तुम लोग चिंता मत करो, बस महल में इंतज़ार करो मेरा। इधर रोमन की सेना ने चारों तरफ से राज्य पर चढ़ाई करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो राज्य का द्वार तोड़कर अंदर प्रवेश कर जाते हैं, पर रोमन के सैनिकों को कोई भी इंसान दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सबने नगर को खाली कर दिया हो। सारे के सारे घर खाली पड़े थे। सैनिकों को यही लगने लगा जैसे उनके डर से लोगों ने नगर को खाली करके दूसरी जगह पलायन कर लिया हो। रोमन के राजा ने सोचा ज़रूर महल के अंदर सब छुपे बैठे होंगे। इसके बाद वो सारी सेना के साथ महल की तरफ चल दिए। सारी सेना ने महल को घेर कर हमला करने के लिए तैयारी की। बस इंतज़ार था तो केवल रोमन के राजा के आदेश का। तभी महल के अंदर से राजा काले रंग के अजीब से पोशाक पहने बाहर आए, लेकिन उनके हाथ में कोई भी अस्त्र नहीं था। ये देखकर राजा के साथ सभी सैनिक हैरान थे। सबको लगने लगा कि ये अपनी हार स्वीकार करने आए हैं। इसीलिए रोमन के राजा ने एक सैनिक को आदेश दिया, जाओ इसे कायर को बंदी बनाकर लाओ। उसके बाद वो सैनिक तेज़ी से दौड़कर राजा दुष्यंत को पकड़ने के लिए छुआ ही था, तभी राजा ने अपने हाथों से उस सैनिक के 2 भाग कर दिए। ये सब देखकर रोमन का राजा हैरान होने के साथ गुस्से से भर गया। उसने एक साथ कई सैनिकों को भेजा। राजा ने उनको बुरी तरह से मार डाला। कोई भी सैनिक राजा दुष्यंत पर हमला नहीं कर पा रहा था। उनके शरीर के आसपास हल्का काला धुआं फैला हुआ दिख रहा था। सभी सैनिक को लगने लगा जैसे उस राजा के अंदर कोई बुरी शक्ति आई हो, पर यह तो सब डाकिनी की शक्ति का कमाल था। अब राजा उन सैनिकों पर भयंकर कहर बरसाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में जो सैनिक आता मौत के घाट उतर जाता। इधर अचानक से मंजर में तेज़ आंधी चलना शुरू हो गई। साथ ही वहाँ काले धुएं ने आसमान को घेरना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में तेज़ हवाओं ने बवंडर का भयानक रूप ले लिया। उसकी चपेट में आते ही कई सारे सैनिक मौत के मुंह में चले जाते। ये कहर था दूसरी डाकिनी शक्ति का, जो राजा के लिए सैनिकों को मौत के घाट उतार रही थी। रोमन के राजा को समझ नहीं आ रहा था अचानक ये सब क्या होने लगा। तेज़ आंधी के कारण उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। देखते देखते ज़मीन में से काले धुएं के जैसे आकार निकलने लगे, जो रोमन के सैनिकों को टुकड़ों में बिखेर दे रही थी। वहाँ लाखों की संख्या में रोमन की सेना मरने लगी। उन सैनिकों में पूरी तरह से हड़कंप मच गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है। रोमन का राजा भी बहुत अचरज में था। उसकी आंखों के सामने सारे रोमन की सेना ज़मीन पर गिरती जा रही थी, पर वो चुपचाप एक जगह पर खड़ा ये सब दृश्य देख रहा था। राज्य के लोग भी ये दृश्य महल के अंदर से देख रहे थे। उन्हें भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यहाँ तक उन्हें लग रहा था कि राजा हमें गुलाम बनाकर ही मानेगा, पर अब उन सबको अपनी भूल का एहसास हो रहा था। वो देख रहे थे कैसे राजा ने रोमन की इतनी बड़ी सेना को ख़त्म कर दिया। इसका पता बिल्कुल नहीं लग पाया। ये सब देखकर रोमन के राजा ने दुष्यंत के सामने हार मानकर घुटने टेक दिए और वापस लौट गया। लोगों ने राजा को काफ़ी शक्तिशाली मानना शुरू कर दिया। जब लोगों ने महल के बाहर देखा तो पूरे नगर के अंदर रोमन सेना की लाशें बिखरी पड़ी थी। कहीं पर ठीक से कदम रखने की जगह नहीं बची थी। सबको बुरी तरह से मारा गया था। राजा एक रहस्यमय मुस्कान लेकर लोगों के सामने से महल में चले गए। जो लोग पलायन कर गए थे वो सभी राजा की शक्ति को देखकर वापस आ गए, और जितने भी रोमन के द्वारा बंदी बनाए गए लोग थे सब वापस आ गए। उस राजा की शक्ति की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी। आसपास का देश राजा से खौफ खाने लग गया था। कई देश और आसपास के राज्य राजा के नाम से ही घबराने लगे थे। इधर राजा हर दिन डाकनी को भोग देने के लिए नए नए मुर्दे की तलाश करता और उन्हें खाने को देता। राजा को भी उनके साथ मुर्दे और शराब का सेवन करना पड़ता। जिस कमरे में राजा अकेले रहा करता था उसमें से रोज़ शराब की बुरी तरह गंध आती। महल में से सब किसी को बर्दाश्त नहीं हो पाता था। खैर, राजा के सामने कोई कुछ नहीं बोलता था। धीरे धीरे राजा ने खुद को लोगों से दूर करना शुरू कर दिया। किसी को अपने करीब तक नहीं आने देता था। ज़्यादातर उसी अंधेरे कमरे में डाकिनी के साथ रहता। रानी को भी राजा के व्यवहार में अजीब बदलाव लगने लगा था, क्योंकि राजा
अब रानी के समीप ना के बराबर जाता था, पर रानी इसका विरोध भी नहीं कर सकती थी। राजा हर रोज़ की तरह डाकिनी को मुर्दे का भोग देने के लिए एक नए मुर्दे की तलाश में रात के अंधेरे में निकल पड़ा, क्योंकि डाकिनी साधक के द्वारा भोग ही स्वीकार करती है। एक दिन जब राजा मुर्दे लाने के लिए रात में शमशान घाट की तरफ निकला था, तभी उस रात की काली अंधेरी रात में शमशान घाट के अंदर उसके अलावा कोई और भी मौजूद था। राजा को इस बात का आभास भी हो रहा था, क्योंकि वो राजा अक्सर रात के अंधेरे में ही निकलता था ताकि कोई उसे मुर्दा ले जाते हुए ना देख ले। राजा शमशान घाट में रहने वाले लोगों से मुर्दा लेता था और उन्हें कई सोने के सिक्के देता था। आज उस शमशान में उसे किसी और का आभास हुआ तो वह देखने के लिए दूसरी ओर जाने लगा। कुछ कदम चलने के बाद उसने देखा कि उसके सामने काले मैले कपड़े में और हाथों में अपना झोला लिए एक आदमी उसकी तरफ आ रहा था। जब राजा ने सही से देखा तो उसे वही तांत्रिक दिखाई पड़ा जिसने उसे डाकिनी विद्या सिखाई थी। तांत्रिक ने राजा के करीब आकर कहा, अभी तक डाकिनी को खुद से दूर नहीं किया ना? लगता है अब तुम अपना नाश करवा कर ही मानोगे। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। राजा बिल्कुल बेसुध सा होकर तांत्रिक को जाने दिया। उसके बाद राजा 3 मुर्दे लेकर उसी महल के कमरे में आ गए जहाँ डाकिनी को भोग दिया करते थे। जब राजा ने डाकिनी के सामने भोग रख दिया और उसके दिमाग में उसी तांत्रिक की बातें ही चल रही थी। कुछ देर ठीक चलने के बाद उन दोनों डाकिनी में अनबन होने लगी। उनकी भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि 3 मुर्दे भी कम पड़ने लगे थे। डाकिनी काफ़ी गुस्से से राजा से बोली, क्या तू हमें रोज़ मरे हुए इंसान का मांस खिलाता है? कभी तो किसी जिंदा इंसान का मांस खिला। राजा ये सुनकर काफ़ी अचंभित हो गया। उसने अपनी फटी नज़रों से डाकिनी की तरफ देखकर कहा, लेकिन मैं जिंदा इंसान तुम्हारे लिए कहाँ से लेकर आऊँ? डाकिनी ने गुस्से से कहा, तेरा इतना बड़ा राज्य है, जा अपने राज्य में से किसी को उठा ले आ। ये नहीं हो सकता, राजा ने तुरंत कहा। डाकिनी ने कहा, हम नहीं जानते, हमें जिंदा इंसान का मांस चाहिए। तू ला सकता है तो ला, वरना क्या? राजा ने कहा। डाकिनी बोली, वरना तू अपने ही मांस का भोग दे राजन। हमें अपने साधक को मारने में काफ़ी मज़ा आता है। राजा के कानों में इन शब्दों ने हड़कंप ला दिया था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। इसके बाद डाकिनी राजा को लालच की नज़रों से देखने लगी। एक डाकिनी ने राजा से कहा, राजन, तूने हमें सिद्ध करके अपने लिए ही मौत का रास्ता चुन लिया है, क्योंकि जब साधक हमें प्रसन्न नहीं करता तो हमें मजबूरन अपने साधक का अहिष्ट करना पड़ता है और उसे प्रेत योनि में जीना पड़ता है और हमारा गुलाम बनकर भी रहना पड़ता है। इतना कहकर ज़ोर ज़ोर से अट्टहास करने लगती है। राजा जल्दी से वहाँ से भागकर उस कमरे से निकल गया। डाकिनी ने राजा को कुछ देर पुकारा, फिर वहाँ से ओझल हो गई। डाकिनी ज़्यादातर अंधेरे में ही साधक से साक्षात्कार करती है। डाकिनियों की बात से अब राजा काफ़ी डरा सहमा सा था। उसे अभी भी अपने कानों में डाकिनी के गुर्राने की भयानक आवाज़ सुनाई दे रही थी। राजा को अब मालूम चलने लगा डाकिनी कितनी खतरनाक होती है। उसने डाकिनी से पीछा छुड़ाने का सोचा, वरना कब दोनों डाकिनी उसकी जान ले ले उसे खुद नहीं पता चलेगा। उन दोनों के अंदर खून उतर आया था, जिंदा इंसान का मांस खाने का। उस दिन राजा ने उसी कमरे के बाहर ही पूरी रात बिता दी। अगले दिन उसने किसी बड़े बाबा को महल में बुलाया और उसे डाकिनी के बारे में सारी बात बताई। राजा की बात सुनकर बाबा थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्हें तंत्र विद्या में पारंगत हासिल थी। उन्हें जब महल में डाकिनी की असल भयानक रूप दिखा तो उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया और वो वहाँ से भाग खड़े हुए। इसका बुरा असर जल्दी ही पड़ने वाला था। कुछ दिन बाद ही डाकिनी राजा की बलि ना लेकर इसका उल्टा करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे डाकिनी का कहर राजा से उसके राज्य पर आने लगा था। डाकिनी ने वहाँ के लोगों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। अब हर रोज़ उसके राज्य से किसी न किसी की मौत हो जाती। पहले तो लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन राजा इस बारे में पूरी तरह परिचित था, पर फिर भी उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसका परिणाम बहुत ही भयानक होते जा रहा था, क्योंकि कुछ ही दिनों में इतने सारे लोग मर चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस राज्य में कोई रहता ही ना हो। ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। फिर एक दिन महल में अचानक से रानी की तबीयत खराब हो गई। दिन में तो नॉर्मल पेट दर्द था, साथ ही हल्का बुखार था। वहाँ के वैद्य ने रानी का उपचार किया और कुछ जड़ी बूटी दी, लेकिन वो जड़ी बूटी रानी के शरीर पर उल्टा ही असर करने लगी।
उसके शरीर पर जगह जगह अजीब से दाग पड़ने लगे। साथ ही उसका शरीर देखने में काफ़ी कमज़ोर सा भी हो गया था। ये सब मात्र एक दिन में ही हुआ था। राजा ने जब रानी को देखा तो उसे समझते देर न लगी, इन पर डाकिनी का प्रयोग आ चुका है। राजा तुरंत उसी कमरे में गए जहाँ पर डाकिनी को बुलाया करते थे। पहले तो राजा के पुकारने पर डाकिनी नज़र नहीं आई। इसके बाद राजा ने हठपूर्वक मंत्र उच्चारण करते हुए डाकिनी को पुकारा। उनमें से एक डाकिनी वहाँ पर प्रकट हुई। राजा ने देखा उस डाकिनी के पूरे मुंह पर रक्त लगा हुआ था। उसका मुंह भयानक सा दिख रहा था, जैसे वो किसी का रक्त पीकर आई हो। देखने में वह डाकिनी काफ़ी गुस्से में भी थी। राजा ने कहा, तुमने मेरी पूरी प्रजा को मौत के घाट उतारा, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब तुमने मेरी पत्नी को अपने प्रकोप से आज़ाद नहीं किया तो इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। डाकिनी राजा की बातों से और भी ज़्यादा क्रोधित हो गई। डाकिनी ने गुस्से से कहा, तुझे डाकिनी की शक्तियों का अंजाम नहीं पता? अब डाकिनी का असली प्रकोप दिखाना ही पड़ेगा। इतना कहकर डाकिनी वहाँ से गायब हो गई। राजा को डाकिनी की बात से लगने लगा कि ज़रूर उसकी पत्नी यानी रानी के साथ कुछ बुरा होने वाला है। इसीलिए वो तेज़ी के साथ भागकर रानी के कमरे में गया। जैसे ही वहाँ पहुंचकर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी थी। उसने देखा कि रानी बिस्तर पर चित्त पड़ी थी। घबराने की बात यह थी कि रानी का शरीर देखने में सड़ा हुआ दिखाई पड़ने लगा। जैसे किसी मुर्दे का शरीर सड़ जाता है, वैसे ही उनका शरीर सड़ गया था। उनमें से कीड़े तक निकलने लगे थे। पर रानी अभी भी जीवित थी, लेकिन काफ़ी पीड़ा में थी। रानी की इतनी बुरी हालत देखकर राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तुरंत वैद्य को बुलाया और साथ ही कई उपचार करने वाले भी आए। सबको एक दिन में रानी की ऐसी हालत को देखकर काफ़ी आश्चर्य हुआ। उन्होंने जल्दी से रानी के ऊपर शरीर पर चंदन में मिश्रित जड़ी बूटी का लेप किया, पर इससे भी रानी का कराहना कम नहीं हुआ। वैद्यों को लगने लगा था रानी की मौत होने वाली है, इसलिए उन्होंने राजा को सूचित किया और वहाँ से बाहर चले गए। राजा ने रानी के खूबसूरत शरीर और उसके चेहरे को पल भर में कुरूप होते देखा है। उसे अच्छे से समझ आ गया था डाकिनी सिद्धि करने के बाद क्या अंजाम होता है। राजा ने अपनी पत्नी को थाम ही रखा था। तभी रानी के चेहरे में डाकिनी का भयानक चेहरा दिखाई पड़ने लगा, जो राजा को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। उसके बाद कुछ ही क्षणों में रानी की मौत हो गई और राजा के ये देखने के बाद उसके प्राण उनके गले में अटक गए। तभी रानी के शरीर से काला धुआं बाहर निकल जाता है और डाकिनी का रूप ले लेता है। सामने डाकिनी राजा को दुखी देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसे जा रही थी। तभी वहाँ पर दूसरी डाकिनी भी आ जाती है। दोनों मिलकर राजा को देखकर ज़ोर ज़ोर से अट्टहास करने लगी। उनको देखकर राजा को काफ़ी तेज़ गुस्सा आने लगा। राजा ने गुस्से में कहा, तुम दोनों ने ये करके सही नहीं किया। तभी एक डाकिनी बोली, अभी भी वक्त है राजन, हमसे दुश्मनी मत लो, वरना तुम्हारी पूरी पीढ़ी का नाश हमारे हाथों से हो जाएगा। अभी भी वक्त है, हमारी बात मान लो। राजा ने हैरानी से कहा, अब कौन सी बात रह गई है? सब तो तुम दोनों ने नाश कर दिया। दूसरी डाकिनी बोली, रह गया है तेरा बेटा, उसकी बलि दे दे, हम तुझे छोड़ देंगे। हमारा प्रकोप शांत कराने का उचित अवसर है राजन, इसे गंवाना मत। राजा के कानों में बेटे की बलि सुनकर उसका खून खौल उठा और बोला, नहीं दूंगा बलि, और अब मैं तुम दोनों को किसी की जान नहीं लेने दूंगा। डाकिनी ये सुन पूरे गुस्से से भर उठी और बोली, अब तेरे बेटे की बारी है मौत के मुंह में जाने की। उसके बाद तेरी पूरी पीढ़ी को मौत के घाट उतारेंगे हम। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से गायब हो गई। राजा जल्दी से महल के बाहर जाने लगा। तभी उसके दिमाग में तांत्रिक का ख्याल आया कि अब वही तांत्रिक ही कुछ न कुछ उसकी मदद कर सकता है। ये सोचकर वो शमशान घाट की तरफ निकल पड़ा। उसके बाहर जाते ही महल में डाकिनी का कहर बरसने लगा। उस महल में मौजूद राजा के बेटे पर डाकिनी ने हमला करना शुरू कर दिया। उसके शरीर पर खुद ब खुद किसी के नोचने और खरोच आए जा रहे थे। कभी उसका शरीर अचानक हवा में उड़ जाता तो कभी उसके शरीर की हड्डियां हिलने लगती। इधर राजा के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। जब काफ़ी दूर चला गया तो उसे खुद ही लगने लगा जैसे उसका पैर भारी हो गया हो। उससे एक कदम भी आगे बढ़ाने में काफ़ी मुश्किल होने लगी थी, लेकिन ज़बरदस्ती अपने कदमों को आगे बढ़ाए जा रहा था। काफ़ी मशक्क़त के बाद वो शमशान घाट पहुँच ही जाता है। उसे लगने लगा था अब शायद परेशानी थोड़ी कम हो जाए, पर उसे ये ज्ञात नहीं था कि उससे बड़ी परेशानी तो अब आने वाली है। जैसे ही राजा ने एक कदम शमशान के अंदर रखा, अचानक किसी ने उसको ज़ोर का धक्का दिया हो, जिससे राजा ज़मीन पर घिसटते हुए कुछ दूर जा गिरा। अब
उसके हाथ पाँव से खून बहने लगा था। उसे समझने में देर लगती कि आखिर ये हुआ कैसे। तभी वहाँ डाकिनी सामने खड़ी हो गई। राजा के चेहरे पर डर ने घर कर लिया। उसे लगा जैसे अब डाकिनी उसे मार देगी। डाकिनी ने ज़ोर से हंसते हुए कहा, तुझे अभी नहीं मारूंगी। तेरी मौत तो बहुत भयानक तरीके से होने वाली है। जब तक तू अपने बेटे को बचाने का प्रयास कर सकता है कर ले। बहुत ही कम समय बचा है उसके पास। इतना कहकर डाकिनी वहाँ से चली जाती है। उसे पता चल गया था अब संकट उसके बेटे पर है। राजा जल्दी से उठकर शमशान घाट में उस तांत्रिक को खोजने लगा। किस्मत से वो तांत्रिक उसी के अंदर साधना करते हुए मिल गया। तांत्रिक को देखकर राजा के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। साथ ही आंखों में हल्की सी आशा की किरण दिखाई पड़ रही थी। वो जल्दी से तांत्रिक के सामने ज़मीन पर लेट गया। राजा ने तांत्रिक के पास रोते हुए जाकर बोला, आखिर डाकिनी सिद्ध करने के बाद मुझसे कहाँ गलती हो गई थी जो डाकिनी ने मेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। तांत्रिक जवाब देता है, तुमसे 2 बड़ी गलती हुई। राजा हैरानी के साथ बोलता है, 2 गलती कौन सी बाबा? तांत्रिक बोला, पहली तुमने 2 डाकिनी सिद्ध की और दूसरी गलती मनोकामना पूर्ण होने पर भी डाकिनी को विदा कर देना चाहिए, लेकिन तुमने अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए डाकिनी को अपने पास रखा। मेरे कई बार कहने पर भी तुम नहीं माने। अब भुगतो तुम अपने कर्मों को। राजा ने तांत्रिक के सामने कई मिन्नतें की वो उसकी मदद करे, लेकिन तांत्रिक मान ही नहीं रहा था। पर काफ़ी दुखी देखकर अंत में उसकी मदद करने का फैसला कर ही लेता है। उसके बाद वो अपनी कुछ खास सामग्री लेकर महल की तरफ चल पड़ा। उसने झोले में काफ़ी सामान भर रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़े कुछ रखे हो। इसका पता तो कुछ देर में चलने ही वाला था। उसके बाद कुछ ही देर में महल पहुंचने ही वाले थे। तभी उन्होंने कुछ दूर में देखा, वो महल अजीब सी हालत में दिख रहा था, जैसे महल को काले धुएं ने पूरी तरह से घेर रखा हो। वो दोनों जैसे जैसे पास जा रहे थे वैसे वैसे वो महल धीरे धीरे खंडहर दिखाई पड़ने लगा था। राजा बोला, आखिर ये डाकिनी की कैसी शक्ति है जो महल पर भी प्रभाव डाल रही है? तांत्रिक जवाब देता है, ये सब उसके प्रकोप का प्रभाव है। लगता है वो सब बर्बाद करके ही शांत होगी। इसके बाद जब वो महल के मुख्य दरवाजे पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि महल का आधा हिस्सा ज़मीन में धंस चुका है। साथ ही महल पर कई जगह दरारें भी पड़ गई हैं। ऐसा लगने लगा था वो महल डाकिनी की बुरी शक्ति से खंडित होते जा रहा है। इसके बाद दोनों जब महल के अंदर गए तो हर जगह लोगों की लाश पड़ी हुई थी। राजा का दिल और भी ज़्यादा अपने बच्चे को लेकर घबराने लगा। तभी उसके कानों में उसी के बच्चे के कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी। जैसे ही वो भागकर गया तो उसने देखा उसका बच्चा अपने कमरे के बिस्तर पर पड़ा था। उसका शरीर भी रानी की तरह ही सड़ चुका था। जब वो अपने बच्चे के करीब पहुंच पाता तब तक उसकी अंतिम चीख निकल चुकी थी। उसके सामने ही उसका बेटा उसी वक्त मर गया। राजा के तो हाथ पाँव पूरी तरह से सुन्न पड़ गए थे, क्योंकि राजा ने जिन लोगों को बचाने के लिए इतनी बड़ी सेना से अकेले लड़ा, अब वो सभी नहीं रहे। राजा को उदास देखकर तांत्रिक ने कहा, अब मुझे ही कुछ करना होगा, तभी सब शांत हो पाएगा। इतने में तांत्रिक ने वहीं ज़मीन पर बैठकर अपने आसन के चारों तरफ खोपड़ी से गोल घेरे का निर्माण किया और उसके बाद हर खोपड़ी पर लाल सिंदूर डालकर एक एक दिया जलाकर रख दिया। उसके बाद कई मंत्रों का उच्चारण करने लगा, जिससे कुछ ही देर में वहाँ डाकिनी आ खड़ी हुई। डाकिनी को देखकर तांत्रिक ने कहा, बहुत बर्बादी कर ली, अब और नहीं, अब तुम्हें इसका पीछा छोड़ना होगा। तभी डाकिनी राजा की तरफ देखकर बोली, इस तांत्रिक को बुलाकर तूने अपनी गुलामी का रास्ता स्वयं ही खोल लिया। उससे पहले इसे भी सबक सिखा देती हूँ। इसके बाद तांत्रिक ने डाकिनी को मुक्त करने का संकल्प किया। फिर उसी घेरे में ही ज़मीन पर एक अजीब सा यंत्र बनाने लगा। डाकिनी ने गुस्से से सबसे पहले उस कमरे में तूफान ला दिया। तूफान से कमरे में मौजूद सभी चीज़ें इधर से उधर हो गई, लेकिन तूफान का ज़रा सा भी असर तांत्रिक पर नहीं हुआ। आखिर रक्षा कवच इतना मजबूत जो बना रखा था। उसके बाद तांत्रिक ने अपने हाथ को काटकर उस यंत्र में खून की कुछ बूंद डाली और अपने झोले से कुछ लाल रंग के सरसों को जैसे ही बाहर निकालकर फेंका तो डाकिनी तड़प उठी। इससे उस डाकिनी को गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। डाकिनी के प्रकोप ने महल का विध्वंस करना शुरू कर दिया। फिलहाल राजा के अंदर दूसरी डाकिनी समा चुकी थी। अब तांत्रिक कुछ कर पाता उससे पहले डाकिनी ने उन रक्षा कवच बने खोपड़ी में एक टक देखा। उतने में सभी खोपड़ी एक लाइन से फूटते जा रही थी।
ये देखकर तांत्रिक के हाथ पैर ऐसे कांपने लगे जैसे उसके सामने उसकी मौत ने दस्तक दे दिया हो। उसकी आंखों में भय साफ नजर आ रहा था। डाकनी ने सुरक्षा घेरा पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब वो आराम से तांत्रिक को मार सकती थी। तांत्रिक अपनी ही मूर्खता पर पछताने लगा, क्योंकि डाकनी की शक्ति को कमज़ोर समझकर उसने भूल कर दी थी। तभी डाकनी ने ज़्यादा देरी न करते हुए उस तांत्रिक के 2 अलग अलग भाग कर दिए। और वहीं तांत्रिक का किस्सा खत्म, साथ ही राजा की मुक्ति की आशा भी खत्म। डाकिनी ने पूरे राज्य को खंडहर में बदल दिया था। वहाँ का इलाका हमेशा हमेशा के लिए खंडहर बन गया था और राजा उन्हीं डाकिनी के द्वारा कई सदियों तक प्रेत योनि में भटकने लगा था। साथ ही डाकिनी ने उसे कई साल तक गुलाम भी बना रखा था, क्योंकि डाकिनी शक्ति इतनी प्रबल है जिसे कोई अपने साथ रखना चाहे उसका विनाश होना निश्चित है। डाकिनी इतनी उग्र होती है कि साधक को ही नुकसान पहुंचा देती है। जितने भी साधक होते हैं उनकी साधना भरी विपत्ति में ही करते हैं और इनसे सिद्ध करने के बाद उचित समय पर विसर्जन कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। वैसे हर कहानी का अंत हमेशा खुशी वाला नहीं होता। किसी किसी कहानी का अंत भयानक होता है। अक्सर उग्र साधना वाले साधक के साथ ऐसा होता ही है। ये सब केवल अज्ञानतावश ही होता है। जब तक गुरु अच्छा ना हो तब तक कोई भी साधना को नहीं करिएगा। वैसे आप लोग को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो में कुछ नई और डरावनी कहानियों के साथ। जय माँ काली।